नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले अहम खबर बेहटा में, जहां पूर्व मुखिया के घर पर फायरिंग हुई है, बाल बाल बची हैं। जेडीयू नेत्री पिंकी सिंह, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। बेहटा के सादिसोपुर की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बेहटा से, जहां पूर्व मुखिया के घर पर फायरिंग, जेडीयू नेत्री पिंकी सिंह बाल बाल बची, अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। बेहटा के सादिसोपुर की घटना आपको बता रहे हैं। तो बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और ताजा मामला बेहटा का है, जहां पूर्व मुखिया के घर पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में जेडीयू नेत्री पिंकी सिंह बाल बाल बची हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब बिहार में अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में कामयाब होगी। लेकिन राहत की बात यह है कि अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। बेहटा के सदिसोपुर की घटना आपको बता रहे हैं। तो देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ तस्वीरें आई हैं, क्या कुछ कारनामे कर आए हैं। और उसके बाद ये देखिए, यही है वो सीसीटीवी फुटेज जो बेहटा से आ रहा है, जहां पर पूर्व मुखिया के घर पर अपराधियों ने फायरिंग की। और इस फायरिंग में जेडीयू की जो नेता है पिंकी सिंह, महिला नेता हैं, वो बाल बाल बची हैं। और तस्वीरें इन सब के बीच आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि दोनों अपराधी किस तरीके से यहां अंदर आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर उसके बाद चलते बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि तस्वीरें जो बेहटा से आई है वो यही बयां कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां बाल बाल बच तो गई जेडीयू नेत्री पिंकी सिंह, लेकिन कई सवाल ये सीसीटीवी फुटेज यहां पर खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी बेखौफ है, बंदूक निकालते हैं, फायरिंग करते हैं और चलते बनते हैं। और इन सब के बीच पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बेशक सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी। और इन सब के बीच दिल्ली में एक और बड़ा हादसा, नरेला में 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। फायर फाइटर का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 दमकल कर्मचारी घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और बड़ा हादसा देखने को मिला। नरेला में 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है और फायर फाइटर का रेस्क्यू ऑपरेशन, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 दमकल कर्मचारी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कवायद चल रही है। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली से आग की भयानक तस्वीरें सामने आई हो। तस्वीरें 2 आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से फैक्ट्री में आग लगी है, धुआं निकल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए कि इस आग को बुझाने की कवायद चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। लेकिन बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान कुछ फायर फाइटर भी जख्मी हुए, उनको भी इलाज मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक दिल्ली से ऐसे ही फैक्ट्रियों में आग लगने की तस्वीरें आती रहेगी। बता दें कि अगर कहीं भी कोई फैक्ट्री चलती है तो वहां पर कुछ मानकों का ध्यान देना पड़ता है, कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आपके कंपनी के अंदर, आपके फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस फैक्ट्री के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर था। इसके अलावा दूसरा सवाल कि आखिर ये आग लगी कैसे। और उसके बाद आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म किया गया तो उस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम को घटनास्थल पर, वारदात स्थल पर पहुंचने में कितना वक्त लगा। इसके अलावा फैक्ट्री में आग से नुकसान क्या कुछ हुआ, यह भी एक अहम सवाल बना हुआ है। और साथ ही बता दें कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस दरमियान जो फायर फाइटर्स हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, उनमें से कुछ भी जख्मी हुए हैं। क्या उनको प्रॉपर इलाज मिला, क्या उनको मेडिकल सुविधा मिली। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से खबर अहम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगी है। अच्छा, जल रहा है यार अंदर। इलाके में आज सुबह 2 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त नरेला इंडस्ट्रियल इलाका है, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है। और इस एरिया में पहले सुबह इस जूता फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद इससे सटी हुई पीछे दूसरी गत्ते की, एक गत्ते और के पत्तल और दोने बनाने वाली दूसरी फैक्ट्री में आग लगी है। दोनों तरफ से आग को बुझाने का काम दमकल विभाग कर रहा है, लेकिन आग जो है लगातार जो है उस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की 36 गाड़ियां यहां पर मौके पर हैं और सभी गाड़ियां यहां पर काम कर रही है, क्योंकि जो आग है ये बताया जा रहा है कि सुबह जो है जूता फैक्ट्री में लगी थी, जिसके बाद यहां से इसके ठीक पीछे जो है सटी हुई है
गत्ते की फैक्ट्री, जहां पर गत्ते का काम होता है, पत्तल बनाने, दोनों बनाने का काम होता है। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर काम करते हुए अचानक 3 दमकल कर्मी भी घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। अभी भी आग जो है अंदर धधक रही है। हालांकि दमकल का कहना है कि नुकसान नहीं है, लेकिन एहतियातन 36 गाड़ियों को यहाँ पर दमकल की बुलाया गया है, क्योंकि 36 गाड़ियों का यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि आग दूसरी इंडस्ट्रियल एरिया के दूसरी फैक्ट्रियों में ना पहुंचे, और यही वजह थी कि इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमें अभी भी काम कर रही है। दमकल कर्मी आपको अंदर दिखाई देंगे। यहाँ से मैं दिखाना चाहूंगा अंदर जो फैक्ट्री है, जूता फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में जब आग लगी थी सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास, उसके बाद से लगातार दमकल की गाड़ियां यहां पर बुलाई जा रही थी, लेकिन अचानक ये आग इस फैक्ट्री से सटी जो इसके ठीक पीछे की दूसरी साइड है वहां पर गत्ता फैक्ट्री में लगी, जिसके बाद इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग लगातार मशक्कत कर रहा है। किसी तरह की जनहानि नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो हुआ है। कैमरामैन युगल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो आग सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगी है, एक और जगह आग लगी है, और वही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नवादा के रजौली बाजार में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। आग से दुकान और दुकान के ऊपर गोदाम में रखा सामान जल गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबरें आनी शुरू हो गई। तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं नवादा से, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जहां लाखों की संपत्ति का नुकसान इस आग की वजह से हुई है। और ये जो आग है वो बर्बादी की आग मानी जा रही है, क्योंकि इससे नुकसान काफी कुछ हुआ है। और बता दें कि कपड़े की जो दुकान थी उसमें आग लगी, और उसी की ये भयावह तस्वीरें हैं, और इस आग की वजह से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रजौली बीच बाजार। अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां बलदेवा हाई स्कूल के पास दुकानों में आग लग गई। रुई और कपड़े की दुकान में लगी आग, और आग की लपटें काफी तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने 20 से 25 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलने के काफी देर बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि आगजनी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दानापुर से, जहां बलदेवा हाई स्कूल के पास दुकानों में आग लगी। बता दें कि ये जो दुकान थी वो रुई और कपड़े की दुकान थी, जिस वजह से आग की लपटें तेजी से बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, और इस आग ने 20 से 25 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, वो थोड़ी देर के बाद वहां पर पहुंची, और जिससे कि नुकसान यहां बढ़ता चला गया। तो नोएडा में भी आग का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 70 में चलती कार में आग लगी। देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। किसी तरह चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की 2 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग का कारण सीएनजी लीकेज बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए, नोएडा से ये तस्वीरें हैं जहां कार में आग लगी है और सीएनजी लीकेज की वजह से ये आग लगी है। तो बता दें कि जैसे ही इस कार में सीएनजी लीकेज की वजह से आग लगी, उसके बाद ये कार आग के गोले में तब्दील हुई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग जल रही है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को इन्फॉर्म किया गया, और पूरी मुस्तैदी के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। अब बात करते हैं हरियाणा में सीसीटीवी में कैद वारदात की। जी हां, हरियाणा के करनाल में 3 चोर एचडीएफसी बैंक का एटीएम लूट ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एटीएम के केबिन में गार्ड सो रहा है और 3 चोर घुसते हैं। इसमें से एक बदमाश गार्ड को जगाता है और हथियार दिखाकर उसे साइड में होने को कहता है। इसके बाद एक चोर सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मार देता है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें देखिए, यहां पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा था, लेकिन स्प्रे मारने की वजह से जो आगे की वारदात हुई वो ये सीसीटीवी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले जो भी तस्वीर सीसीटीवी में कैप्चर हुई, उससे आप वारदात का अंदाजा लगाइए। देखिए, ये चोर यहां पर पहुंचते हैं, गार्ड को उठाते हैं और उसके बाद सबसे पहले सीसीटीवी में स्प्रे मार देते हैं, ताकि इनकी आगे की वारदात जिसको ये अंजाम देंगे वो उस सीसीटीवी में कैद ना हो। चेहरा ढका हुआ है, लेकिन अपने काम को पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें जब से वायरल हुई है, उसके बाद कई सवाल इस पूरी वारदात को लेकर उठ रहे हैं। कोटा में शराब का चस्का 2 बदमाशों पर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने बियर बार से शराब की चोरी कर ली
और फरार हो गए। दोनों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। लाइव तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दो अज्ञात बदमाश ऑटो में बैठकर आते हैं और एक बियर बार की खिड़की तोड़कर उसमें प्रवेश करते हैं। उसमें से 2 पेटी शराब चुरा कर ले जाते हैं। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं सिरोही में आबू रोड में दुकान के आगे गाड़ी में बैठे व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर करीब 5 लाख लूट लिए और फरार भी हो गए। घटना की खबर शहर में आग की तरह फैली और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। घटना की जानकारी मिलते ही आबू रोड पुलिस मौके पर पहुंची और जिले भर में नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुटी है। साथ ही बता दें कि दौसा में इन दिनों चोरों की मौज है। व्यापारी परेशान है और पुलिस पस्त है। बीती रात चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया। देखिए चोरी की लाइव वारदात। यहाँ चोरों की मौज है, ना कोई रोक ना कोई टोक। चोर मस्त, पुलिस पस्त, शातिर चोरों से सावधान। 2 दिन 2 चोरी, बस 5 मिनट और 7 लाख के मोबाइल ले उड़े शातिर चोर। पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद है, जो बता रही है कि चोर कैसे मस्त हैं और पुलिस कैसे पस्त है। तस्वीरें दौसा की हैं, जहां 2 दिन में 2 बड़ी चोरियां हुई और वो भी बड़े ही आराम से, इत्मीनान से। बीती रात भी चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में सेंध लगाई और लाखों के मोबाइल लेकर आराम से चलते बने। एक दिन पहले लालसोट में 15 लाख की चोरी और अब सेंथल रोड पर मोबाइल की दुकान चोरों के निशाने पर। पहले ये तस्वीर देखिए, रात का अंधेरा है और चारों तरफ सन्नाटा और इस दुकान के पास 2 चोर। एक ने चेहरा ढका है और आसपास पर नजर रख रहा है और दूसरा दुकान के शटर को तोड़ने में लगा है। चलिए अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, अब ये दोनों चोर अंदर घुस चुके हैं और बड़े आराम से एक एक कर कीमती मोबाइल को समेट रहे हैं। दूसरे का चेहरा भी आप देख सकते हैं। चोरी कर रहे हैं लेकिन चेहरे पर न कोई खौफ है और न ही कोई शिकन। रात के 1:58 पर वो अंदर दाखिल हुए और 2:03 पर दुकान से 7 लाख के मोबाइल चोरी कर लिए। पुलिस कह रही है जल्द पकड़ेंगे, लिहाजा व्यापारियों का आक्रोशित होना भी लाजमी है। जाहिर सी बात है, जब चोर पकड़े नहीं जाएंगे तो चोरी की वारदातों पर लगाम लगे तो कैसे लगे। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। क्या झारखंड चुनाव परिणाम का असर बिहार पर भी पड़ेगा? क्या झारखंड की जीत ने बिहार के विपक्ष पर संजीवनी का काम किया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस का कहना शुरू कर दिया है कि झारखंड तो झांकी है, अभी बिहार बाकी है। हालांकि विपक्षियों को बीजेपी की जगह जेडीयू ने करारा जवाब दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम से बिहार की सियासत पर भी गहरा असर पड़ेगा। झारखंड में गठबंधन की जीत से बिहार में भी महागठबंधन के नेता गदगद हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। साथ ही इस बार नीतीश सरकार की विदाई का भी दावा कर रहे हैं। झारखंड झांकी है, अब बिहार बाकी है। जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और बिहार के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में 20 में श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार महागठबंधन की बननी तय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है कि आप जो वादा करते हैं उस वादा के अनुरूप काम करिए, नहीं तो जनता आपकी विदाई करने का मन बना चुकी है। मैं समझता हूँ इस चुनाव परिणाम का अब बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और यहाँ भी आप देखेंगे कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सत्ता से बाहर जाएंगे। इधर झारखंड में बीजेपी की हार पर बीजेपी और जेडीयू ने हार की समीक्षा के साथ सफाई भी दी है। मेरी नज़र से 2 बड़े कारण रहे हैं। एक तो सारी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ी है और दूसरा अंतिम समय में आजसू जैसी पार्टी जो लगातार हमारे साथ सरकार में शामिल थी और अंतिम समय में वो हमसे अलग होकर करके चुनाव लड़ी। ये 2 बड़े कारण रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आजसू को भी अपने साथ नहीं रख पाई थी और
जनता दल यूनाइटेड या लोजपा जैसी पार्टियां थी, अगर इन सबों को एकोमोडेट करके वहाँ चुनाव अगर वो लड़ते तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और होते। दरअसल झारखंड चुनाव के नतीजों पर बिहार के सभी दलों की नजरें टिकी थी। अब जब झारखंड में सत्ता बीजेपी की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गई, तो इसका असर बिहार में एनडीए और महागठबंधन की सियासत पर भी पड़ना तय है। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। क्या राजस्थान के तर्ज पर ही झारखंड में चुनाव परिणाम आया है? क्या वहां के लोग भी रघुवर दास के एरोगेंस से परेशान होकर के आज महागठबंधन को जीत दिलाई है? झारखंड के चुनाव परिणाम से बिहार महागठबंधन भी गदगद है और उनका यह कहना है कि झारखंड तो झांकी है, अब बिहार बाकी है। तो क्या ऐसे में बिहार में भी झारखंड जैसे चुनाव परिणाम देखने को मिलेंगे? लेकिन इसके पहले दिल्ली का चुनाव परिणाम देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन आशीष के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। झारखंड की जीत से महागठबंधन खेमे में जहां खुशी की लहर है, वहीं जेडीयू ने कहा कि यदि बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती तो नतीजे कुछ और होते। जबकि उत्साहित कांग्रेस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि झारखंड के नतीजों का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव के परिणाम बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं उन तानाशाही और अहंकारी राजनीतिज्ञों के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो ये सोच रहे थे कि हमारी हिटलर शाही और तानाशाही चलती रहेगी सब दिन। झारखंड के चुनाव परिणाम को मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, एनआरसी की वजह से वहाँ काफ़ी भ्रम पैदा हुआ। अलायंस पहले दिन वहाँ जब बना तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त वहाँ महागठबंधन में शामिल दलों को मिल गई। झारखंड में उन्होंने महागठबंधन का सरकार बनाने का काम किया है। देश में कोई भी चुनाव हो, बिहार सहित, आप इत्मीनान रहिए, निश्चिंत रहिए, जो जनता डिसीजन ले चुकी है, इस सरकार को हटाने का मन बना चुकी है। बिहार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हम जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं विकास के और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम 2020 में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की आज शिबू सोरेन के आवास पर बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के 30 नवनिर्वाचित विधायक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुनेंगे। शिबू सोरेन के आवास में आयोजित बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन कर रहे हैं। बैठक से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम विधायक दल की बैठक के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद आज शाम में हेमंत सोरेन राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। झारखंड चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को धन्यवाद देने के लिए हेमंत सोरेन दिल्ली भी जाने वाले हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोरहाबादी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं खुले मैदान में आयोजित होने वाले इस शपथ ग्रहण में इस खास पल की गवाह बनने के लिए जनता को भी न्योता दिया जाएगा। उन्हें अपने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। नहीं, कुछ तो लेट हो गए क्योंकि लोग आज से चले हैं। आज बैठक हो जाएगी अपने विधायकों की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 30 नवनिर्वाचित विधायक है, उस बैठक के बाद विधायकगण बैठकर अपना विधायक दल का नेता का चुनाव करेंगे। नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात महागठबंधन के साथ संयुक्त विधायकों की बैठक होगी। तत्पश्चात आप आशा कीजिए कि हम लोग आज ही महामहिम के पास जाकर सरकार बनाने का दावा। शपथ ग्रहण क्या 27 को होगा, ये तय हो गया है? थोड़ी कुछ बातें बैठक में भी तय होने के लिए रख लीजिए। मीडिया तय कर दे डेट, तो फिर बैठक की औपचारिकता भी। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अब बात कर लेते हैं गया की, जहां ई टॉयलेट सफेद हाथी साबित हो रहा है। रखरखाव के अभाव में अनेक खूबियों वाले ई टॉयलेट बंद हैं।
ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब ई टॉयलेट को बंद ही रखना था तो इस पर जनता के लाखों रुपए क्यों बर्बाद किए गए। खुले में शौच से मुक्त करने को लेकर गया में नगर निगम ने 3 साल पहले शहर के 4 जगहों पर ई टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में एक भी टॉयलेट काम नहीं कर रहा है। टॉयलेट बंद होने से उसके आसपास गंदगी का अंबार लगा है। साथ ही टॉयलेट बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे लगाया गया है, जिसे लेकर भी लोगों में नाराजगी है। नहीं, इसके बारे में तो आम जनता को जानकारी भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह पे ये लगा हुआ है ये बिल्कुल गलत है। बगल में मंदिर है और यहाँ पे शौचालय होना किसी भी रूप से सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसके बगल में ट्रांसफार्मर लग गया, वो जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और शौचालय जिस माने उद्देश्य से बनाया गया है, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई उद्देश्य पूरा होगा। आज तक तो माने लोकल लोग तो यूज नहीं किया, बाहर का लोग तो पता ही नहीं चलता होगा कि शौचालय है कि नहीं है। ये तो हमें लगता है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। ये शौचालय तो जब से बना है बस एक टीन का डब्बा है, ढांचा रखा हुआ है और हमको इससे नहीं लग रहा है कि इससे कोई फ़ायदा होने जा रहा है, ना होता होगा। हमने तो आज तक यहीं पर, मेरा घर है पास में है, कभी हमने इसको किसी को इस्तेमाल करते नहीं देखा। वहीं नगर आयुक्त ने जल्द ही ई टॉयलेट के मेंटेनेंस के साथ शहर में नए 150 ई टॉयलेट लगाने का भी भरोसा दिया है। निगम के द्वारा 25 यहाँ पर स्थापित किए गए थे पूर्व के वर्षों में, परंतु मेंटेनेंस का भाव में ये सही है कि उनका वर्तमान में यूज नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने 150 कुल नए ई टॉयलेट लगाने हेतु पूरे शहर के विभिन्न मार्गों में जहां बाजार हैं वहां पर लगाने का फैसला लिया है। टेंडर भी हो गया है और उसका ओपनिंग जो फाइनेंशियल बिड है वो भी अब खुल जाएगा। जो व्यक्ति इसमें आएंगे निविदाकर्ता, उसी को हम पुराने वाले भी जो ई टॉयलेट हैं उनको हम आउटसोर्सिंग कर देंगे और ये पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग उनके मेंटेनेंस, सफाई सभी चीज़ को लेकर होगी। ऐसे में जो पूर्व समस्या थी वो अब नहीं रहेगी। नगर आयुक्त ने भले ही बंद पड़े ई टॉयलेट को जल्द शुरू करने के साथ नए ई टॉयलेट बनाने का दावा किया है, लेकिन इसके साथ जन जागरूकता भी जरूरी है, तभी इसका मकसद पूरा होगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सरकार पीड़ितों के आंसू पोंछने की बजाय उनका उपहास उड़ाती दिख रही है। मामला कांटी के पोखरेरा गांव का, जहां 18 जनवरी 2019 को विनय झा के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। पिता की मौत पर विनय झा को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिली थी, लेकिन 19 जनवरी को दिया गया चेक आज तक कैश नहीं हो सका। दरअसल ये चेक खाता में राशि के बगैर ही थमा दिया गया ताकि सरकार अपनी वाहवाही लूट सके। विनय झा 3 बार इस चेक को अपने खाते में डाला, लेकिन हर बार सरकारी खाते में राशि के अभाव में चेक बाउंस हो गया और गरीब को 295 रुपए का जुर्माना लगता रहा। विनय झा अकेले नहीं है, कांटी के सेरना गांव की दिव्या भी इसी परेशानी से जूझ रही है। हालांकि चेक काटने वाले कांटी सीओ से जब इस मामले में सवाल किया गया तो वो पल्ला झाड़ते नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता लोग चाहे और लोगों का सहयोग से चेक जो मिला, जो हम चेक सर भजवाने गए तब भजाए, तब एक तब जब जाते थे तो सर पैसा कट जाता था बड़ा, और उसमें हुआ अकाउंट में। हम तो उतना अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं है सर, उसमें लिख रहा था जो अकाउंट में ब्लू पैसा आएगा तब जैसे चेक मिला है तो अथी में डाले थे तो नहीं हुआ कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। 7 महीना ब्लॉक में घूमे थे तब नहीं है, तो हम छोड़ दिए कि बोलो अथी हो गया। चेक कुछ बाउंस हुए हैं राशि के अभाव में। हाँ, तो राशि आ जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा। बिना राशि के चेक कटेगा। राशि थी मगर दूसरे को ट्रांसफर, जैसे वो बाद में जमा किए होंगे तो पैसा दूसरे को चला गया होगा।